में बेखौफ बदमाशों का आतंक। गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। सीएम योगी के दावों को गुंडों का चैलेंज। 12-15 वर्षों की बातें आसानी से छूटने वाली नहीं है। पूरी निर्ममता के साथ निपटेंगे ऐसे तत्वों से। रामपुर में सरेराह लड़कियों से शर्मनाक हरकत। ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए जो मनचले हैं, सौदे किस्म के हैं। बेखौफ मनचलों ने अश्लील वीडियो बनाया। इस प्रकार की हरकत करता है जिससे बालिकाओं की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा होता है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। कन्नौज में घर में घुसकर महिला की हत्या। रात्रि को 10 बजे 12 बजे भी अगर कोई बालिका कहीं से आ रही है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके उत्तर प्रदेश के अंदर। लखनऊ में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर आक्रोश। बदमाशों, लुटेरों और सुपारी किलर्स से कैसे निपटेंगे योगी? यूपी में रामराज के दावों पर हावी क्राइम राज। दावा तो रामराज का था, लेकिन यहां पर क्राइम का राज हो रहा है। बीजेपी के अपराध मुक्त यूपी के वादे पर जनता को भरोसा था और यही वजह है कि प्रचंड बहुमत दिया। लेकिन अब दावों पर यकीन नहीं हो रहा है। अपराध के आंकड़े क्योंकि चीख रहे हैं। कहीं सड़कों पर छेड़खानी के बाद मनचलों की गुंडागर्दी हो रही है, तो कहीं हाईवे पर लूटकर बदमाश जीप काट लेते हैं, कहीं घर में घुसकर किसी की हत्या हो जाती है। क्राइम के वो आंकड़े हैं जो यूपी की जनता को डरा रहे हैं। जबकि सीएम योगी ने वादा किया था कि यूपी में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होगी, निर्ममता से उनसे डील किया जाएगा। बहरहाल हम आपको यूपी के क्राइम की कुछ बड़ी घटनाएं दिखाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सीएम योगी भी इन घटनाओं को एक बार फिर देखेंगे और एक्शन लेंगे। ये भी बता दें कि इन सभी खबरों की कवरेज के दौरान विश्वसनीयता के सारे पैमाने पूरे किए गए हैं। रामपुर की घटना की हमने रिपोर्टिंग करवाई है। छेड़खानी के वीडियो की पुष्टि पुलिस ने कर दी है और इस संवेदनशील खबर के गवाह भी मौजूद हैं। अब आपको वो घटनाएं दिखाते हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी यही सवाल उठाएंगे कि यूपी में योगी राज है या क्राइम राज। यूपी में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर गुस्सा अब सड़कों पर है। अपराधियों पर कंट्रोल न कर पाने के लिए योगी सरकार की घेराबंदी हो रही है। कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। यूपी के रामपुर में कुछ दिनों पहले 2 लड़कियों के साथ सरेराह दिन दहाड़े कुछ गुंडों ने अश्लीलता की, बदसलूकी करने के साथ उनका वीडियो भी बनाया और वायरल कर दिया। दूसरी तस्वीर यूपी के बस्ती की है। यहाँ शादी से लौट रही महिला के साथ हाईवे पर लूटपाट करने के बाद जुबान काट ली। इस तरह की तमाम घटनाओं के विरोध में कानपुर में योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया। इसके अलावा प्रदेश व्यापी प्रदर्शन के तहत वाराणसी में प्रदर्शन किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि उनकी सरकार में क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पूरी निर्ममता के साथ निपटेंगे ऐसे तत्वों से। किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी व्यापारी का उत्पीड़न किया तो फिर उसको अपने भविष्य के बारे में स्वयं सोचना पड़ेगा। गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए जो मनचले हैं, सौदे किस्म के हैं।
लेकिन हकीकत कुछ और ही है। यूपी में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। लूट, हत्या, रेप और यहाँ तक कि सरेआम छेड़खानी की घटनाएं भी थम नहीं रही। सबसे हैरान करने वाला मामला रामपुर का है। यहाँ अपने रिश्तेदार युवक के साथ बाइक पर जा रही 2 लड़कियों के साथ बेहद शर्मनाक घटना हुई। 14 मनचलों ने दोनों लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें की और उनका वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस मामले में हरकत में आई और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। मुख्य अभियुक्त हैं, उनको गिरफ्तार करने की कार्रवाई हुई और अब तक रात में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो वीडियो जिसने लिया और जो लोग मुख्य रूप से इस घटना में संलग्न है, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस फास्ट एक्शन का दावा कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी संगीन घटना हो कैसे गई? क्या युवक को पुलिस का कोई खौफ नहीं था? क्या वो ये जानते थे कि कितनी भी देर तक सड़क पर हर तरह की शर्मनाक हरकत कर सकते हैं और कोई उन्हें रोकने नहीं आएगा? क्या इससे ये जाहिर नहीं होता कि गुंडों की मानसिकता पुलिस को लेकर पूरी तरह से बेखौफ हो चुकी है? देखिए, मनचलों ने सड़क पर जा रही बेकसूर बेटियों के साथ क्या किया था। इन लड़कों ने हमारी वीडियो बनाई थी, उन्होंने नेट पर डाल दी, उन्हें हमें छेड़ा, तंग करा बहुत। इस बीच में हम वहाँ से छुटा कर हम वापसी सड़क पर आ गए थे। हमारे भाई लौट आया था, उन्हें भी बहुत मारा था। रामपुर के टांडा में कुआखेड़ा में शनिवार को एक बारात आई थी। एक युवती सहेली को लेकर अपने रिश्तेदार युवक के साथ गांव से बाहर जा रही थी। रास्ते में बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। युवक पेट्रोल लाने गया तो इसी दौरान कुछ मनचले वहां पहुंच गए। 14 मनचलों ने दोनों लड़कियों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर दोनों के साथ मारपीट भी की गई। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने 14 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। शाहनवाज, सद्दाम, फाजिल, शराफत, दानिश, नावेद, भूरा, बाबू, नदीम, आसिम, फरमान, रईस, शान आलम और सिराज के खिलाफ एफआईआर हो गई है। हैरानी की बात देखिए कि रामपुर से लेकर लखनऊ तक पुलिस इस बात का दावा पुख्ता करने में जुटी है कि उसने घटना पर फौरन एक्शन लिया, लेकिन पुलिस के आला अफसर इस बात का दावा करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे कि कम से कम सरेराह ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए वो कोई क्राइम कंट्रोल प्लान बना रहे हैं या बनाएंगे। सैयद आमिर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रामपुर। ये ऐसे वीडियोस है जिनको जितनी दफा आप देखेंगे उतनी बार आपकी रूह कांप जाएगी। यूपी में क्राइम को लेकर कुछ हैरान करने वाली मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं और आज वो दिखाना आपको जरूरी है। 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच हर तरह के बड़े अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रेप की संख्या पिछले साल जो 41 थी, इसी महीने के दौरान, इसी टाइम पीरियड के दौरान, वो अब बढ़कर हो गई 179। डकैती की घटनाएं 20% बढ़ गई है और अब आपको हाईवे से घर तक लूट और हत्या की घटनाएं दिखाते हैं, जिनसे लोगों में खौफ पैदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना फिलहाल गुनाहों के अंधेरे में जाता नजर आ रहा है। योगी सरकार ने क्राइम कंट्रोल के दावे किए थे और लगातार पुलिस भी यही कह रही थी, लेकिन सरकार और पुलिस के दावों से बिल्कुल अलग क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं काफी चिंताजनक हैं। यूपी के बस्ती में हाईवे पर अपने पति के साथ जा रही एक महिला के साथ लूटपाट हुई और मदद के लिए शोर मचाने पर बदमाशों ने उसकी जुबान काट ली। वहीं कन्नौज में दबंगों ने एक महिला के घर में घुसकर ईंट पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। महिलाओं के प्रति इन अपराधों की दास्तां अब आपको विस्तार से दिखाते हैं। बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में मरहा गांव की ये घटना है। शादी समारोह में शामिल होने गई हरिबाला सिंह अपने पति जयेश के साथ घर लौट रही थी। हाईवे पर घात लगाए लुटेरों ने गाड़ी को रोका और पति पत्नी से मारपीट करके जेवर और 10,000 रुपए नकद लूट लिए। महिला के पति ने मदद के लिए आवाज लगाई तो बदमाशों ने उसकी जीभ काट ली। इतना ही नहीं, बदमाशों ने घायल पति और पत्नी को कुछ दूर तक अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर सड़क किनारे छोड़ दिया। इस घटना के बारे में कल जानकारी जैसे ही हुई
पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर लिया गया है। जिस हिसाब से बता रहे हैं प्रथम दृष्टिया तो ये आपसी रंजिश का लग रहा है, क्योंकि जो FIR दर्ज कराई है उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 4 लोग 5 लोग गाड़ी से खड़े थे, बोलेरो से गाड़ी खड़ा कर दिए, पकड़ के आँख पे उनके मारे, फिर हमारे आँख पे मारे, उनका हाथ पैर तोड़ के फिर पंजा छटका दिए। अब आपको दिखाते हैं कन्नौज में दबंगों द्वारा महिला की हत्या की घटना। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली में मीता तिवारी नाम की महिला को उसके घर में घुसकर कुछ दबंगों ने ईंटों से पीटकर जान ले ली। परिवार वालों के मुताबिक आरोपी कैलाश, आलोक और मुल्लू तीनों ने मिलकर महिला की हत्या की है। महिला के साथ कई दिनों से उनका विवाद चल रहा था। 8 बजे गाई फोन पहुंच गया कि ये पड़ोसी लोग ये आ रहे हैं, ये गाली गलौज करके हमने कहा कि ऐसी सी बात, तो इतना कहना हुआ तोले फोन गया छूटन से, या कुछ भी हुआ हम हलो करते रहे। और अब आप देखिए इतनी घटनाओं के बावजूद योगी सरकार के क्राइम कंट्रोल का दावा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने इलाहाबाद में कहा कि यूपी में पहले से अपराध कम हुआ है। कंट्रोल कर लेंगे अपराधियों को। यह पता चल चुका है कि भाजपा की सरकार अपराधियों की कोई मदद नहीं कर पाएगा। योगी सरकार को ये समझना होगा कि यूपी का माहौल ऐसा होना चाहिए कि जनता को दावों की जरूरत ही ना पड़े। क्राइम कम होगा तो दावों की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। जनता को अपराध मुक्त यूपी चाहिए, ना कि अपराध और दावों से युक्त यूपी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी में क्राइम का राज है, हम यही सवाल कर रहे हैं, क्योंकि जो दावे और वादे योगी ने किए हैं वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। आंकड़ों के लिहाज से भी आप जान जाएंगे। देखिए, यूपी में अपराध की कुछ बड़ी घटनाएं आपको दिखानी अब जरूरी है। सुर्खियों में ये घटनाएं रही हैं और योगी सरकार और पुलिस के लिए बड़ा सवाल भी है, क्योंकि हाईवे से लेकर घर तक अगर लोग अपराधियों से सुरक्षित नहीं है तो फिर कानून का राज कैसे कायम होगा। कुछ बड़ी घटनाओं पर नजर डालते हैं। 29 मई को रामपुर में 2 लड़कियों से सरेराह छेड़खानी का वीडियो बनाया गया। 26 मई को ग्रेटर नोएडा में बदलापुर है, वहां 10 लाख रुपए की चोरी की गई। 25 मई को शामली में रेप का विरोध करने पर महिला को गोली मार दी। 23 मई को सहारनपुर में 2 पक्षों में विवाद के बाद एक युवक की हत्या हो गई। 22 मई को बदायूं में पति को पेड़ से बांधकर पत्नी से गैंग रेप किया गया। 22 मई को मुजफ्फरनगर में 2 नाबालिग बहनों से गैंगरेप की घटना हुई। 21 मई को सिद्धार्थनगर में 16 साल की नाबालिग का अपहरण किया। 20 मई को बागपत में हाईवे पर ट्रक से लाखों रुपए का सामान लूटा है। 15 मई को मथुरा में 2 सर्राफा व्यापारियों की हत्या करके करोड़ों रुपए लूटे। और 5 मई को सहारनपुर में शोभा यात्रा निकालने के विवाद में एक युवक की हत्या हो गई। अभी आंकड़ा है 4 मई, जालौन में हाईवे पर 8 बदमाशों ने एक महिला से गैंगरेप किया। ये तो वो अपराध है जिनको रजिस्टर किया गया है या जिनकी रिपोर्ट बाकायदा लिखी गई है। ऐसे न जाने कितने और अपराध हुए होंगे जिनकी खबर और परख पुलिस को है ही नहीं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जल्द से जल्द एक्शन अब लेना जरूरी है।